हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास विशेष इस रामायण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि आप प्रतिदिन इन रामायण कथा का श्रवण कर रहे होंगे और अपने इस अधिक मास को और अधिक भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और भक्तिमय बना रहे होंगे। भगवान श्री राम के जीवन की ये सुंदर गाथाएं हमारे जीवन को वास्तव में प्रेम, आह्लाद, भक्ति और आनंद से सभर कर देती हैं। ये एक ऐसा दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। और इसीलिए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का गुणगान गाती हुई इस सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी आज की इस रामायण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानम् आजुहाव स राघवम् तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मनो तदा वाक्यम् उवाचः। तत्पश्चात दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो ये श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वो धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट होकर अपनी राजधानी वापस लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से कहते हैं, हे मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से ये धनुष यहाँ रखा गया है मैं वो सब कुछ बताता हूँ। हे भगवान, निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में ये धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के बाद देवताओं से कहा था, हे देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने नहीं दिया। इसलिए इस धनुष से मैं तुम सभी लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग और मस्तक काट डालूंगा। ये सुनकर सभी देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सभी महामनस्वी देवताओं को ये धनुष अर्पण कर दिया। वही ये देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था और उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि उससे एक कन्या प्रकट हुई। सीता यानी कि हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वो मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने ये निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका विवाह करूंगा। इस प्रकार इसे वीर्य शुल्का बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा है, लेकिन हे भगवान, कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने ये बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है, और यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी है। तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने ये शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ नहीं हो सके। उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। हे तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुनिए। मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत क्रोधित हो गए
और अपने पराक्रम के विषय में संशय अपन्न होकर मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ समझकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट होकर मिथिलापुरी को सभी ओर से पीड़ा देना आरंभ कर दिया। पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ और तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, वे मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही वो परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। राजा जनक की ये बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वो दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वो धनुष 8 पहियों वाले लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताज़े 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहाँ तक ला सके थे। लोहे की वो संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, हे राजन, हे मिथिलापते, ये समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र और दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, हे ब्रह्मन, यही वो श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है और जो इसे उठाने में समर्थ ना हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सकते हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने और इस पर बाण संधान करने और इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने और इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की तो शक्ति कहाँ लग सकती है। ये श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। हे महाभाग, आप इसे इस दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वो कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्सराम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वो धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य और श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वो बीच से ही टूट गया और टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज़ हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो और उस समय महान भूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक और रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर बाकी जितने लोग वहाँ पर खड़े थे वे सभी धनुष टूटने के उस भयंकर आवाज़ से मूर्छित होकर गिर गए। थोड़ी देर बाद जब सबको चेतना आई तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो कि बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, हे भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतार्किक घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। हे कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुल्का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वो आज सत्य और सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लेकर आएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर उन्हें निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था उस जनक कुमारी सीता का विवाह
श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ से ये भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित होकर मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाए। राजा जनक की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने तथास्तु कहा और राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी ले आने के लिए वहाँ से भेज दिया। और उसके बाद अब तैयारी होगी भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता के विवाह की, और वो हम सुनेंगे हमारी इसी रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।